We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में एक बार फिर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव से पहले जानबूझकर विपक्ष के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जब पिछली बार रिवीजन हुआ था तो 2 साल लगे थे, अब ये 2 महीने में चुनाव आयोग कैसे करेगा, ये जानबूझकर वोटरों की आंखमारी हो रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पटना के चौक चौराहों पर आप और बीजेपी के खिलाफ पोस्टर भी लगाया और जानबूझकर वोटर लिस्ट में रिवीजन करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि हम साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर पहले वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे और फिर उनका राशन कार्ड से नाम काट के उन्हें सरकारी फायदा नहीं देंगे। सुनिए। देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था, इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए की ओर से करारा जवाब आया है। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी के आरोपों को निराधार बताया। चिराग ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन विपक्ष को अपनी हार दिख रही है, इसलिए अब ये झूठी बातें फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी इसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे? तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिसपे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। वहीं बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी को डर लग रहा है कि जनता उन्हें नकार चुकी है, इसलिए अब वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर अपने बचाव की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ सियासी नौटंकी है। सुनिए। बिहार में स्पेशल रोल रिवीजन पे विपक्ष जो आपत्ति कर रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष को भारत में और बिहार में गणतंत्र से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता है। भाई, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जानना चाह रहा है कि आपने जो वोटर आईडी कार्ड बनाया है वो किस दस्तावेज के आधार पर बनाया है। कोई ना कोई तो दस्तावेज होगा ना। 1 दर्जन दस्तावेजों की सूची दी गई है, उसमें से किस दस्तावेज के आधार पर आपका वोटर आई कार्ड बना है ये बता दें। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो राजद या कांग्रेस के दफ्तर से सीधे बांग्लादेश से आने के बाद वो बन गया है वोटर आई कार्ड, ये भी बता दें। अगर ऐसा हुआ है तो आपको बांग्लादेश जाने का रास्ता बता देंगे, वरना आपका बूथ कहां है, कैसे वोट देना है, ये बता देंगे। अब इसमें किसी को क्या आपत्ति है? अगर इसमें किसी को आपत्ति है तब तो हमें सही में लग रहा है कि बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए दिलाने में कांग्रेस, राजद और उनके साथियों का हाथ रहा होगा।
वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तय नियमों के तहत हो रही है। चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। देखना होगा कि वोटर लिस्ट की सियासत बिहार की चुनावी हवा का रुख किस तरफ रहता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।